नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑथेंटिक स्टडी में। दोस्तों, अभी तक हमने बात की चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर और फिर से आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर। तो अभी तक हमने पिछले वाले वीडियो तक लगभग 50 क्वेश्चंस के समथिंग सॉल्व कर लिया है। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि किसी ने पहले वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो अच्छे से समझने के लिए पहले वाले वीडियोज़ को देखें, उसके बाद में इस पर आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन मीन्स यहाँ पर है 54। इससे पहले हमने 53 पिछले वाले वीडियो तक डिस्कस कर लिए हैं। तो अरुण ने जयंती से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 9,000 रुपये की राशि उधार ली, जहाँ ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। 2 वर्ष बाद अरुण द्वारा पूर्ण बकाये का भुगतान करने हेतु चुकाई गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। कुल राशि मतलब क्या पूछा हमसे? मिश्र धन पूछा है, ठीक है। और दर कितनी है? 10% और टाइम कितना है? 2 वर्ष। जब टाइम 2 वर्ष होता है तो हम क्या लगाते हैं? सक्सेसिव लगाते हैं, ठीक है। सक्सेसिव कैसे लगाते हैं? तो देखो हम इस प्रकार से लगाते हैं x+y+xy/100, ठीक है। तो x का मान यानी कि दर का मान कितना है? 10% +10 गुणा 10 और बटे कितना करेंगे? 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 जीरो से इधर 2 जीरो कट जाएंगे, 10 और 10 20 प्लस कितना होगा? 1 21, यानी कितना हो जाएगा? 21% क्या बनेगा इसका? चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। और हमसे पूछा क्या है? कुल राशि यानी कि मिश्रधन। तो मिश्रधन हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? मूलधन को 100% मान लेंगे और 100% में क्या जोड़ देंगे? ब्याज जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 121% क्या होगा? मिश्रधन होगा, ठीक है। अब हमें दिया है क्या? मूलधन। तो मूलधन कितना है? 9,000, ठीक है। तो मूलधन का हम निकाल देंगे कितना? 121%। 121% और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे कितना करेंगे? 100। तो ये हमारे पास क्या आएगा? मिश्रधन आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 90 गुणा 121 करेंगे यानी कि जीरो आ जाएगी इधर, और 9 से गुणा करेंगे, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 हासिल की 1, 9 एकम 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10, यानी कितना रहेगा? 10,890 रुपये, ठीक है। 10,890 रुपये यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास जैसे 55। सेनोय ने 5% की वार्षिक दर पर 4,50,000 रुपये का ऋण लिया, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि होता है। 2 वर्षों के अंत में उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा, ठीक है। तो देखो 5% की दर है और 2 वर्षों के लिए है, ठीक है। तो हम क्या लगा देंगे? फिर से सक्सेसिव। तो चक्रवृद्धि ब्याज इसका कितना बढ़ेगा? देखो 5 का दुगुना करना है, कितना हो जाएगा? 10 प्लस करेंगे 5 का वर्ग करो, कितना होगा? 25 और 25/100 करेंगे तो कितना आएगा? 0.25। तो ये कितना रहेगा? 10.25%, ठीक है। जैसे अभी हमने निकाला था पिछले वाले क्वेश्चन में। तो 10.25% क्या बनेगा? इसका ब्याज बनेगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है वो देखो। तो हमें निकालना है क्या? उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा, यानी कि टोटल मूलधन प्लस ब्याज, यानी क्या? मिश्रधन पूछा है, ठीक है। तो मिश्रधन कैसे निकालेंगे? यदि हम मूलधन को कितना मान लें? 100 मान लें। तो मूलधन मान लो 100 है और 100 का अभी देखो हमने प्रतिशत में नहीं माना है, 100 भी मान सकते हैं। तो 10.25% है। 100 का 10.25% निकालेंगे तो 10.25 ही होगा और इसे जोड़ेंगे तो यानी कि मिश्रधन हमारे पास कितना हो जाएगा? 110.25, ठीक है। अब हमें दिया क्या है? मूलधन दिया है। मूलधन कितना है हमारे पास? 4,50,000, ठीक है। कितना है? 4,50,000 और हमने मूलधन कितना माना था? 100। तो 100 की वैल्यू इतनी है तो एक की कितनी होगी? 4,50,000 और बटे कितना कर देंगे? 100, ठीक है। हमें निकालना क्या है? मिश्रधन। तो किससे गुणा करेंगे बोलो? 110.25 से। तो ऐसे भी कर सकते हैं, 100 मान के या 100% मान के, बात वही है। देखो ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या करेंगे? 100 लगाएंगे क्योंकि पॉइंट से पहले 2 अंक है। इधर 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर कैंसिल होंगे और 2 जीरो से ये 2 जीरो, ठीक है। तो हमें गुणा करना है किससे? 45 से 110.110.25 को, ठीक है। तो पहले 40 से गुणा कर लो एक बार,
तो 40 से गुणा करेंगे तो 0 रहेगी, और 4 से गुणा करेंगे 4 पंजे 20, हासिल कितनी रहेगी 2। 4 दूनी 8 और 2 कितना रहेगा 10। ठीक है, फिर 4 एकम 4 और 4 एकम 4। 40 से कर लिया, अब किससे करेंगे 5 से गुणा करेंगे, तो करो 5 से गुणा। 5 25, हासिल कितनी रहेगी 2। 5 दूनी 10 और 2 कितने रहेंगे 12। ठीक है, 5 एकम 5 और फिर गुणा करेंगे 5 एकम 5, तो इसे ऐड करेंगे 5, ये कितना रहेगा 2। 1 5 और 1 कितना रहेगा 6। 4 और 5 कितना रहेगा 9, और इधर ये 4, यानी कितना रहेगा 4,96,125। 4,96,125, यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा सी। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास जैसे 56, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 2400 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा। देखो फिर से 2 वर्ष में पूछा है और दर कितनी है 5%। ठीक है, तो देखो अभी जैसे हमने निकाला था चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, पहले कितना बनेगा इसका, तो 5 का दुगना करेंगे कितना हो जाएगा 10, और स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25, यानी कि 10.25% क्या बनेगा इसका चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम क्या निकाल सकते हैं मिश्र धन। मिश्र धन कैसे निकालते हैं 100 में जोड़ के, तो कितना हो जाएगा 110.25%। ठीक है, अब हमें दिया है 2400 रुपये का, तो 2400 का कितना निकालेंगे, देखो पूछा क्या है मिश्र धन, तो मिश्र धन निकालेंगे यानी कि 110.25% निकालेंगे 24 का मतलब गुणा होता है। ठीक है, और यहाँ प्रतिशत है, इस प्रतिशत को यदि हम हटाएंगे तो बटे कितना करेंगे 100। ठीक है, और फिर ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितनी जीरो आएंगे 2 जीरो आएंगे, यानी कि 100 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पॉइंट से पहले 2 अंक है, ये 2 2 और 5। ठीक है, तो देखो 2 जीरो से ऊपर 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, फिर 25 से काटेंगे इसे, 25 चौका 100, इधर काटेंगे 25 चौका 100 कितने बचे 10, 102 हो गए, 25 चौका 100, फिर 2 बचेंगे 25 हो गए, 25 एकम 25। ठीक है, 4 से काटेंगे इसे, 4 छक्का 24, तो क्या गुणा करेंगे 441 गुणा 6, 6 एकम 6, 6 चौका 24 और हासिल की 2, 6 चौका 24 और 2 कितना होगा 26, यानी कितना रहेगा 2646। 2646, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा ए। ठीक है, अगला है जैसे रघु अपनी 16 वर्ष की पुत्री के नाम पर एक योजना में 5 लाख रुपए का निवेश करता है, जिसमें वार्षिक आधार पर गणनीय 5% वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाता है। पुत्र की आयु 18 वर्ष होने पर कुल प्राप्त राशि कितनी होगी। ठीक है, तो दर कितनी दे रखी है हमें 5%, और पूछा क्या है कुल राशि यानी कि मिश्र धन। ठीक है, तो पहले ब्याज निकालेंगे, तो देखो पहले टाइम निकालेंगे, टाइम कितना है बोलो 16 वर्ष की जब पुत्री थी तो उसने जमा कराया, और 18 वर्ष पे पूर्ण होने पर मिल जाएंगे, तो कितना टाइम रहेगा 2 वर्ष, 16 से 2 16 और 18, यानी कितना टाइम रहेगा 2 वर्ष। ठीक है, 16 से 18 तक। अब हमें निकालना है चक्रवर्ती ब्याज, तो कैसे निकालेंगे, वही सक्सेसिव लगाएंगे, 5 + 5 यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, यानी कि 5/5, 5 गुणा 5 और बटे 100। ठीक है, तो ये कितना रहेगा 5 और 5 10, प्लस कितना रहेगा देखो 5 गुणा 5 25 हो जाएगा, और 25 से काटेंगे 100 को तो कितनी बार जाएगा, या देखो सीधा ही 50 25 रहेगा और बटे 100 करेंगे तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, यानी कितना रहेगा 0.25। इस प्रकार से ये 10.25% क्या बनेगा इसका चक्रवर्ती ब्याज बनेगा। ठीक है, जब ब्याज इतना है तो मिश्र धन हम बता सकते हैं 100 में जोड़ के कितना रहेगा 110.25। 10.25 को 100 में ऐड करेंगे तो 110.25% क्या रहेगा ब्याज रहेगा, मिश्र धन रहेगा। ठीक है, अब हमें निकालना कुल राशि यानी कि मिश्र धन, तो किसका निकालेंगे 5 लाख रुपए जमा किए हैं तो इसी का निकालेंगे। 5 लाख रुपए मूलधन है, इसका 110.25% क्या है मिश्र धन है, तो इसका 110.25% निकालेंगे। प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। ठीक है, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगाएंगे 100, क्योंकि पॉइंट से पहले 2 अंक है। ठीक है, 2 जीरो इधर से और 2 जीरो ऊपर से, 2 जीरो नीचे से 2 जीरो ऊपर से। ठीक है, तो क्या गुणा करना हमें 50 गुणा 110 25। ठीक है, तो करो गुणा 0 की 0 और 5 से गुणा कर देंगे, फिर इससे 50 25 हासिल की 2, 5 दूनी 10 और 2 कितना रहेगा 12। ठीक है, और 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो ये कितना रहेगा
5,51,250, 5,51,250, यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा? बी। ठीक है, अगला है जैसे 58, यदि 9,375 रुपये की राशि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय 8% वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर निवेश की जाती है, एक वर्ष बाद प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, मिश्र धन पूछा है, दर कितनी है? 8% और एक वर्ष बाद में। लेकिन क्या है, ये अर्धवार्षिक देय है। ठीक है, अर्धवार्षिक है तो हम दर निकालेंगे, दर क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। कैसे होती है तो वो देख लें एक बार। 8% है वार्षिक, यानी कि 12 महीनों की है। एक महीने की निकालेंगे, 8/12 करेंगे। फिर हमें चाहिए अर्धवार्षिक, यानी कि 6 महीने की, तो 6 से गुणा कर देंगे। जैसे काटेंगे 6 दूनी 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, यानी कितनी रहेगी? 4%। ठीक है, और टाइम का क्या करते हैं? दुगना करते हैं। कैसे करते हैं? एक वर्ष टाइम दिया है, ठीक है, तो एक वर्ष में कितने माह? 12 माह। ठीक है, अब 12 माह है और हम हिसाब कर रहे हैं अर्धवार्षिक, यानी कि 6 महीने में। ठीक है, तो 6 से ये कटेगा 2 बार, यानी कि टाइम कितना रहेगा? 2 बार या 2 वर्ष। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। देखो सक्सेसिव लगा देंगे, 4% है 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो 4 + 4 या दुगुना कर देंगे, 4 × 2 करेंगे तो 8, और गुणा करेंगे यानी कि 4 का स्क्वायर, ये कितना होता है? 16। तो ये कितना रहेगा? 8.16% चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा। अब हमें निकालना है क्या? मिश्रधन। मिश्रधन निकालेंगे, 100 में ऐड कर देंगे, 100 + 8.16 तो कितना रहेगा? 108.16। ठीक है, 108.16% रहेगा ये। आ रही है बात समझ में? तो हमें निकालना है क्या? 9,375 रुपये का मिश्रधन। तो 9,375 का क्या करेंगे हम? 108.16% निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि मिश्रधन निकालना, और मिश्रधन 108.16% है। तो देखो 9,375 का मतलब होता है गुणा 108.16%, को हटाएंगे बटे 100 करेंगे, फिर ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट से पहले 2 अंक है। ठीक है, काटो इसे, 25 से काट लेते हैं, 25 चौका 100, इधर काटो 25 से, 25 75, कितने बचेंगे? 25 75 और 25 चौका 100, यानी कि 7 कम है, तो 25 में से 7 घटाओ, कितने बचेंगे? 18, 187 हो गए। ठीक है, तो 25 7 175 कितना रहेगा? 25 7 175, 175 और 12 187, यानी कितना हो जाएगा फिर ये? 125। तो 25 पंजो 125। ठीक है, फिर 25 से काट दो, 25 चौका 100, और इधर 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25, 12 बचे, 125 हो गए, 25 पंजो 125। ठीक है, इधर 4 चौको 16, 16 से काट दो, तो 16 पंजो 80, 16 छाणी 96, 16 7 112, 6 बार जाएगा, 16 छाणी 96, कितने बचे? 4 और 8 12, 4 और 8 12, यानी कितने हो गए? 121। ठीक है, 16 7 112, 16 7 112, और 121 थे तो कितने बचे? 9 बचे, तो कितने हो गए? 96, यानी 16 छाणी 96, तो कितना रहेगा हमारे पास? 676, और गुणा कितना रहेगा? 15। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो 15 से की 90, हासिल की 9, 15 7 105, और 9 कितना होता है? 105 और 9 114, यानी कि हासिल की 11। 15 से की 90, 90 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 101। ठीक है, तो ये कितना रहेगा हमारे पास? 10,140, 10,140, यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा? सी। ठीक है, अगला है जैसे 59, यदि 20% वार्षिक दर से 2,000 रुपये का निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, तो 18 मार्च बाद राशि कितनी होगी? ठीक है, ये 18 मार्च नहीं है, ये कितना है? 18 माह बाद। ठीक है, ये क्या है? मंथ है। ठीक है, तो हमें दिया है अर्धवार्षिक देय है, तो देखो दर को निकालेंगे, दर बराबर कितना है? 20% है। कितना है? 20% है, लेकिन ये वार्षिक है तो एक महीने की निकालेंगे, 12 का भाग देंगे। ठीक है, फिर हमें चाहिए 18 माह की, तो 18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, नहीं अर्धवार्षिक है ना, तो अर्धवार्षिक के लिए किससे गुणा करेंगे? 6 महीने से। ठीक है, तो ये काटेंगे, 6 दूनी 12, और 2 से काटेंगे तो ये कितना रहेगा? 10%।
ठीक है। 2 से 20 कटेगा 10 बार, यानी कि 10% क्या रहेगी, दर रहेगी। और टाइम निकालेंगे तो कितना है, 18 माह है। टाइम कितना है, 18 माह। हमें हिसाब करना अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीने में। तो 6 तियो 18 यानी कितनी बार हिसाब होगा, 3 बार। ठीक है, तो टाइम कितना रहेगा, 3। और दर कितनी है, 10%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मिश्र धन निकालना है हमें, है ना। अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। 18 माह बाद राशि कितनी होगी, यानी कि टोटल राशि मिश्र धन। ठीक है, तो मिश्र धन के लिए हम क्या लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं जो मिश्र धन का होता है। क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन यानी कि P इंटू 1 प्लस दर बटे 100 यानी कि R बटे 100, और की पावर क्या होती है, टाइम। इसमें रख देंगे तो आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो देखो मिश्र धन हमें निकालना है, A बराबर P कितना है, P यानी कि प्रिंसिपल मूलधन कितना है, 2000 रुपये। ठीक है, 2000 इंटू 1 प्लस दर बटे 100, कितनी है अब दर, 10% है, क्योंकि अर्धवार्षिक देय है, और बटे 100, और की पावर कितनी हो जाएगी, टाइम यानी कितना है, 3 वर्ष। ठीक है, 3 बार या 3 वर्ष जो भी है। तो 2000 और गुणा करेंगे 100 एकम 100 और 10 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 110 बटे 100। 110 बटे 100, क्योंकि पावर कितनी है, 3 है। 3 बार गुणा करेंगे 110 बटे 100। ठीक है, ऊपर से 3 जीरो और नीचे से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, फिर ऊपर से 3 जीरो फिर से कैंसिल होंगे, और नीचे से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा, 11 गुणा 11 मतलब 1331। और 1331 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 और 31 दूना 62, यानी कि 2662 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा, बी। ठीक है, 2662 रुपये क्या होगा, मिश्र धन। तो नेक्स्ट है जैसे 60, राज ने 14,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए निवेशित की। जहां ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, उसे प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मिश्र धन। ठीक है, तो दर कितनी है, 10%, समय कितना, 1 वर्ष। लेकिन क्या है, ये अर्धवार्षिक देय है। ठीक है, तो दर को फिर से निकालेंगे, दर का क्या कर देंगे, आधा, क्योंकि दर आधी होती है अर्धवार्षिक के टाइम पे। कैसे होती है वो अभी हमने देखा है। तो ये कितना हो जाएगा, 5%। और समय का क्या होता है, दुगना। तो 1 वर्ष है, इसका दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब हमें निकालना क्या है, मिश्र धन निकालना है। ठीक है, तो पहले चक्रवर्ती ब्याज निकाल लें। चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालेंगे, सक्सेसिव मेथड से। जैसे 5 का दुगना करेंगे 10 और स्क्वायर करेंगे तो 25, यानी कि 10.25% क्या रहेगा, ये चक्रवर्ती ब्याज रहेगा। और मिश्र धन निकालना है तो इसमें 100 में ऐड कर देंगे इसे। ठीक है, तो कितना रहेगा, 10.25, इसे जोड़ेंगे तो कितना रहेगा, 110.25% इसका क्या बनेगा, वो मिश्र धन बनेगा। ठीक है, तो 14,000 का निकाल देंगे हम। 110.25%, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे कितना करेंगे, 100। ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100। ठीक है, इधर 3 जीरो और इधर से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 5 से काट लो, 5 दूनी 10, इधर काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10, एक बचा, 5 दूनी 10। ठीक है, फिर कुछ नहीं बचा, भाग टूट के सुन, 50 25। ठीक है, 2 से काटो, 2 7 14, फिर 7 गुणा कितना करेंगे, 2205 करो गुणा, 7 पंजे 35। देखो 35 सीधा ही क्यों लिखा है, एक बार समझ लो। 7 पंजे 35, हासिल की 3 रहेगी, फिर 7 को 0 से गुणा करेंगे 0 ही रहेगा, और 3 जोड़ेंगे तो 3 ही रहेगा, इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, 7 दूनी 14, हासिल की 1, 7 दूनी 14 और 1 कितना रहेगा, 15, यानी कितना रहेगा, 15,435। तो 15,435 यानी ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा, बी। ठीक है, अगला है जैसे 61, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप में चक्रवृद्धि होता है तो 8,000 रुपये की राशि 12% की वार्षिक दर से 1 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। टाइम कितना है, 1 वर्ष। दर कितनी है, 12%, लेकिन अर्धवार्षिक देय है तो दर का हम क्या करेंगे, आधा करेंगे। 12/2 यानी कितना रहेगा, 6%। और ये कैसा रहेगा, कैसे रहेगा, देखो एक बार समझ लो। 12% है, वार्षिक है। ठीक है, यानी कि 12 महीनों की 1 महीने की निकालेंगे तो बटे 12 करेंगे, फिर 6 महीनों की चाहिए। अर्धवार्षिक का मतलब आधा, आधा वर्ष 6 महीने, तो 6 से गुणा करेंगे 6 माह के लिए, 6 दूनी 12, फिर 2 से काटेंगे, यानी कितना रहेगा, 6%। ठीक है, एक तरीके से आधा ही हो रहा है, 12 का 6 आधा हो रहा है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे। टाइम का क्या करते हैं, दुगना करते हैं। कैसे करते हैं, 1 वर्ष दिया है, इसे किस में बदलेंगे, माह में बदलेंगे। 1 वर्ष को माह में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे, 12 से, यानी कि कितना माह रहेगा, 12 माह।
और हमें हिसाब कब चाहिए, 6 महीने पे, बटे 6 करेंगे। कितनी बार हिसाब करेंगे फिर, 2 बार। ठीक है, तो टाइम कितना रहेगा 2 और दर कितनी रहेगी 6%। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, मिश्र धन। ठीक है, तो देखो सक्सेसिव लगाएंगे, पहले CI निकालेंगे, चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालेंगे, 6 का दुगुना करो 12 और स्क्वायर करो 6 से 36, यानी कि 12.36% क्या रहेगा, चक्रवर्ती ब्याज रहेगा। तो मिश्र धन निकालेंगे तो कैसे करेंगे, 100 में जोड़ देंगे, तो 100 में जोड़ेंगे कितना रहेगा, 112.36% क्या रहेगा, मिश्र धन। ठीक है, अब हमें निकालना मिश्र धन, यानी कि 80,000 है मूलधन, तो इसका कितना निकालेंगे, 112.36%। प्रतिशत को हटाएंगे बटे 100 करेंगे और ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितनी आएंगी, 2 जीरो आएंगी, क्योंकि पॉइंट से पहले कितने अंक है, 2 अंक है। ठीक है, तो इसे सोल्व करेंगे, 2 और 2 4 जीरो नीचे से और ऊपर से 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो 8 से गुणा करना, 8 छक्का 48, हासिल की 4, 8 तिया 24 और 4 कितना होता है 28, हासिल की कितनी रहेगी 2, 8 दूनी 16 और 2 18, हासिल की 1, 8 एकम 8 और 1 9 और 8 एकम 8, यानी कितना रहेगा 89,888, 89,888, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी। ठीक है, अगला है जैसे 62, ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर एक निश्चित धनराशि 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 98,494 होता है। ठीक है, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है तो समान धनराशि पर समान दर से और समान अवधि में देय मिश्र धन कितना हुआ। ठीक है, तो हमें पहले क्या दिया है, 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हैं गणना, और दर कितनी दी है 15% और टाइम कितना 2 वर्ष, और मिश्र धन दिया है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, मूलधन निकालेंगे, फिर ये कह रहा है इसको वार्षिक गणना करनी है और फिर बताना है मिश्र धन कितना होगा। ठीक है, तो देखो 8 मासिक है, इसलिए हम क्या निकालेंगे, दर निकालेंगे। दर बोलो कितनी है, 15% है। वार्षिक है ये क्या है, वार्षिक। वार्षिक मतलब 1 साल की है, 1 महीने की निकालेंगे तो बटे 12 करेंगे, क्योंकि 1 साल में कितने माह होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, अब हमें निकालनी है 8 माह के लिए, तो इंटू 8 कर देंगे। ठीक है, तो काटेंगे इसे, 3 पंजे 15 और 3 चौगु 12, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, यानी कितना रहेगा दर 10%। ठीक है, टाइम निकालेंगे तो टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष। 2 वर्ष का मतलब कितना होता है, माह में कन्वर्ट करेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 12 से, क्योंकि 1 साल में 12 माह होते हैं, तो 12 दूना 24 माह हो गए। ठीक है, हमें हिसाब करना है कितने में, 8 महीने में। 8 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार करेंगे, 8 तिया 24, यानी कि 3 बार हिसाब करेंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में, 3 बार हिसाब करेंगे, यानी कि टाइम कितना हो गया 3, और दर कितनी हो गई 10%। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, मूलधन निकालना है पहले। तो मूलधन कैसे निकालेंगे, देखो P बराबर क्या होता है, या मिश्र धन हमें दे रखा है, तो मिश्र धन का फॉर्मूला A बराबर, यानी कि मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100, 1 प्लस दर बटे 100, और इसकी पावर क्या होती है, टाइम। बोलो मिश्र धन कितना, 98,494। ठीक है, और देखो या फिर क्या करें हम, चलो लिख लो, P, बोलो P ज्ञात करना है तो 1 प्लस आर बटे 100, तो 1 प्लस आर कितनी है, बोलो 10%, यानी कि 10 और बटे 100, और की पावर कितनी आएगी, टाइम, यानी कितना है 3। ठीक है, तो ये कितना रहेगा 98,494 बराबर P, और गुणा किससे करेंगे, देखो ये P गुणा 100 प्लस 100 प्लस या 1 प्लस, देखो 100 एकम 100 और प्लस 10 करेंगे, यानी कितना रहेगा 110, और बटे कितना रहेगा 100, इसकी पावर 3 है, यानी कि 3 बार गुणा करना है। ठीक है, 110 बटे 100 और फिर से 110 बटे 100। ठीक है, तो देखो P का मान निकालेंगे, P बराबर क्या होगा, ये 100 इधर गुणा होगा ऊपर और बटे 110 नीचे आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले हम 0 हटा लेते हैं, देखो ऊपर से 3 जीरो हट जाएंगे और नीचे की 3 जीरो, ये 2 गई और ये 3 गई। ठीक है, तो क्या बचेगा, P बराबर 98,494 गुणा 100 गुणा 10, यानी कितना रहेगा 1000, और बटे कितना रहेगा 11 गुणा 11 गुणा 11। ठीक है, तो काटेंगे इसे, देखो काटो 11 से, 11 8 88,
कितना बचेगा 10, यानी कि 104 हो गया, 11 9 99, कितना बचेगा 5, 59 हो गया, 11 पंजो 55 और 59 है 5 बचेगा। अच्छा 11 पंजो 55, कितना बचेगा 4, 44 हो गया, 11 चौका 44, ठीक है। फिर 11 से काटेंगे इसे, तो इधर लिख रहा हूँ मैं, देखो किधर, इधर इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 11 से काटेंगे, 89 है, 11 88, एक बचेगा, 15 हो गई, 11 एकम 11, फिर 4 बचेगा, 11 चौका 44, ठीक है। फिर 11 से काटेंगे, तो 11 7 77, ठीक है, कितने बचेंगे 4, 77 और 4 81 होता है, यानी कि 44, 11 चौका 44, तो कितना रहेगा 74 गुणा 1000, ठीक है। ये गुणा करेंगे दोनों, 74 गुणा 1000, ठीक है। तो ये हमारे पास जो मूलधन है कितना रहेगा, बोलो 74,000, ठीक है। अब मूलधन आ गया, अब हमें गणना करनी है किस पे, वार्षिक के आधार पे। और फिर क्या बताना है, मिश्रधन। देखो ये, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो समान धनराशि समान दर से समान अवधि में देय मिश्रधन कितना होगा, ठीक है। तो एक बार इसे हम क्या करें, जगह करें थोड़ी, ताकि लिख सकें, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। देखो पहले इसे थोड़ा कम करें, है ना। अब देखो दर वही रखनी है, देखो वार्षिक के लिए दर कितनी रहेगी, अब बोलो 15% रहेगी, वार्षिक के लिए इतनी रहेगी। ये तो किसके लिए थी, अर्धवार्षिक के लिए, ठीक है, अर्धवार्षिक नहीं 8 मासिक के लिए, ठीक है। तो दर अब कितनी है 15%, और समय कितना है 2 वर्ष, और मूलधन कितना है इतना। तो मिश्रधन निकालना है, पहले हम क्या निकाल लेते हैं, चक्रवर्ती ब्याज। बोलो कैसे निकालेंगे, 15% दर है, इसका दुगुना करेंगे, 15 दूना 30, ठीक है। और प्लस कितना करेंगे 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225 बटे 100 करेंगे, यानी कितना रहेगा 2.25, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो ये कितना रहेगा 32.25% क्या रहेगा, ब्याज रहेगा, कौन सा, चक्रवर्ती ब्याज। मिश्रधन निकालेंगे तो बोलो कितना होगा, 100 में जोड़ देंगे तो कितना रहेगा 132.25%। तो हमें निकालना है किसका, मूलधन का 132.25%। तो मूलधन कितना है 74,000, तो 74,000 का निकालेंगे कितना 132.25%, ठीक है। और बटे कितना करेंगे 100, इधर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना लगाएंगे 100, क्योंकि पॉइंट से पहले 2 अंक है। ऊपर की 3 जीरो और नीचे की 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, इधर 5 से काटा तो 5 दूनी 10, कितने बचे 3, 5 छक्का 30, कितने बचे 2, 5 चौका 20, कितने बचे 2, यानी कि 25 पचाम 25। फिर 2 से काटेंगे, इधर 2 तिया 6, एक बचेगा, और 2 7 14, यानी कि हमें गुणा क्या करना है 37 गुणा 2645। तो देखो इसको किससे गुणा कर देते हैं 37 से, ठीक है। करो गुणा, 7 पंजे 35, हासिल की 3, 7 चौक 28 और 3 31, हासिल की 3, 7 छक्का 42 और 3 45, हासिल की 4, ठीक है। 7 दूनी 14 और 4 कितना होता है 18। फिर 3 से गुणा करेंगे, किससे 3 से, करो गुणा, 3 पंजो 15, हासिल की 1, 3 चौक 12 और हासिल की, अच्छा वापस करो तो 3 पंजो 15, हासिल की 1, 3 चौक 12 और 1 13, हासिल की कितनी रहेगी 1, 3 छक्की 18 और 1 19, हासिल की कितनी रहेगी 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना रहेगा 7। इसे हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 5 के 5, ठीक है। 5 और 1 जोड़ेंगे 6, ठीक है। 5 और 3 कितना रहेगा 8, ठीक है। फिर 8 और 9 कितना रहेगा 17, हासिल की 1, तो 7 और 1 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। यानी कितना रहेगा 97,865, 97,865, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा ए, ठीक है। ये बात आई क्या समझ में, चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकाला। तो देखो एक बार मैं समझा देता हूँ फिर से, इधर देख लो एक बार, इसे क्लियर करें हम थोड़ा एक बार। तो देखो चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकाला हमने, सक्सेसिव मेथड से निकाला, वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है, ताकि समझ में आ सके। वैसे कई बार निकाला हमने इसको, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, इधर देखें एक बार। देखो सक्सेसिव क्या कहते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ठीक है। दर कितनी है 15%, यानी कि एक्स वाई की जगह 15 रखना है, 15 प्लस 15 गुणा 15, एक्स वाई है यानी गुणा है, बटे कितना करेंगे 100। तो 15 15 कितने हो गए 30, ठीक है। 15 गुणा 15 कितना होता है 225, और बटे कितना करेंगे 100, ठीक है।
तो नीचे 2 0 हैं, तो ऊपर से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगेंगे। तो कितना होगा 2.25 यानी कि 30 प्लस 2.25, तो ये कितना हो जाएगा 32.25%। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो 32.25%। तो सीधा ही हम क्या करते हैं, जो भी दर दे रखी है उसका दुगुना करते हैं, यानी कि 15 दूना 30, फिर स्क्वायर करके 100 का भाग देते हैं। 15 15 225 था ये, और बटे 100 करेंगे यानी कि 2.25 होगा, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32.25। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए यानी कि 97,865 ठीक है। अगला है जैसे ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा की गई 36,000 रुपये की धनराशि 6 वर्ष बाद स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, समान चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 18 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, देखो हमें दिया है 6 वर्ष के बाद में कितनी हो जाती है 3 गुनी। मान लो कोई राशि एक एक थी, तो 6 वर्ष के बाद में कितनी हो जाएगी, एक का 3 गुणा 3 ही होता है। इसमें कितना टाइम लगा, 6 वर्ष लगे। ठीक है, फिर अगले 6 वर्ष में क्या हो जाएगी, फिर से 3 गुणा हो जाएगी, यानी 3 की घात 2। ठीक है, फिर अगले साल 3 गुणा होगी, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी 3। तो हमें कितना निकालना है 18 वर्ष के बाद में। तो 6 वर्ष इधर हुई, 6 वर्ष इधर हुई, और 6 वर्ष इधर हुई, कितनी हो गई 18 वर्ष हो गई। तो ये राशि कितना गुणा हुई, देखो 3 की घात 3। 3 की घात 3 का मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो कितनी गुणा हो जाएगी 27 गुना हो जाएगी। ठीक है, अब हमसे पूछा है राशि कितनी हो जाएगी एक्चुअल में, तो हमारे पास राशि शुरू में कितनी थी 36,000। ठीक है, कितनी थी 36,000, और हमने कितना माना इसको 1, यानी कि 1 का मान इतना है। तो किससे गुणा करेंगे, 27 गुणा करना है तो 27 से गुणा कर देंगे। ठीक है, देखो 27 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लिखेंगे, पहले 7 से कर लो, 0 0 और 0। ठीक है, या किससे कर लो 20 से कर लो, 20 से करेंगे तो 1 0 और आ जाएगी, 3 0 तो उधर आई। तो 20 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, 20 से हो गया मतलब 10 से हो गया, तो 2 से करेंगे, 2 6 12 हासिल की 1 2 3 6 और 1 7। फिर किससे गुणा करेंगे 7 से। ठीक है, 7 से गुणा करो, 1 2 और 3 0 ऐसे कैसे, और 7 छक्का 42 हासिल की 4। ठीक है, 7 या 21 और 4 कितना होता है 25। जोड़ेंगे इसे 0 0 0 2, 5 और 2 कितना होगा 7, 7 और 2 कितना होगा 9, यानी कितना होगा 9,72,000। 9,72,000 यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा, डी। ठीक है, 9,72,000, 27 गुना हो जाएगी। ठीक है, अगला है जैसे 64, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो y की राशि 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज 612 रुपये होगा। इन 2 वर्षों की अवधि के अंत में कुल देय मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें दिया है क्या, दर 4% है, कितना है दर 4%, और बोलो टाइम कितना है, तो टाइम 2 वर्ष है। ठीक है, और हमें दिया क्या है 2 वर्ष का ब्याज, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं सक्सेसिव से, बोलो कैसे निकालेंगे, दर का दुगुना करेंगे कितना हो जाएगा 8, और पॉइंट करेंगे इसका स्क्वायर, 4 चौगु 16, यानी कि 8.16%। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज है। हमसे पूछा क्या है, इन 2 वर्षों की अवधि में कुल देय मिश्र धन। बोलो मिश्र धन निकालेंगे तो इसे किस में जोड़ेंगे, 100 में। 100 में जोड़ेंगे यानी कितना रहेगा फिर ये 108.16%। ठीक है, अब हमें निकाल दिया क्या है 612 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज, और हमारे कितना आ रहा है 8.16%, यानी कि 8.16% के बराबर कितना है 612। 1% का मान निकालेंगे, यानी कि 612 बटे कितना करेंगे 8.16। तो देखो 1% की वैल्यू हमारे पास इतनी हो गई। अब हमें निकालना है क्या, मूलधन। तो मूलधन निकालेंगे किससे गुणा करेंगे 100 से, तो ये हमारे पास क्या हो गया, अब मूलधन हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है मिश्रधन। तो मिश्रधन कैसे निकालेंगे, मूलधन का 108.16% करेंगे, तो इसका 108.16% करेंगे, यानी कि 108.16% निकाल लेंगे, इसलिए इसे गुणा कर देंगे। ठीक है, और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे कितना करेंगे 100। ठीक है, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, ऊपर देखें हम पॉइंट से पहले 2 अंक और नीचे भी पॉइंट से पहले 2 अंक है, तो ये पॉइंट वैसे ही हट जाएंगे इधर से और इधर से। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेना है। तो 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, कुछ बच रहा है कि नहीं बचा, भाग टूट के 0, और 8 दूनी 16। ठीक है, इधर 8 से काटो तो 8 एकम 8 कितने बचे 2, 28 हो गए।
तो 8 तिया 24, फिर कितने बचे 4, 41 हो गया। 8 पंजो 40, एक बचेगा, 8 दूनी 16। ठीक है, अब 102 है और इधर 612 है, तो ये किससे गुणा है 6 से। देखो 6 से गुणा करेंगे, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, तो इससे ये 6 भर जाएगा। ठीक है, तो गुणा करेंगे 6 गुणा 1352, तो करो गुणा 6 दूनी 12 हासिल की 1, 6 पंजो 30 और 1 31 हासिल की 3, 6 तियो 18 और 3 कितना रहेगा 21, यानी कि हासिल कितनी रहेगी 2। 6 एकम 6 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी कितना रहेगा 8112, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा बी। ठीक है, तो नेक्स्ट है जैसे सेम्स 5,000 रुपये की धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की 10% दर पर निवेश करता है। एन वर्षों के बाद सेम्स को 1655 रुपये और प्राप्त होते हैं, तो एन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5,000 रुपये की धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर पर निवेश करता है, एन वर्षों के बाद सेम्स को इतने रुपए प्राप्त होते हैं, तो एन का मान ज्ञात कीजिए। एन का मतलब टाइम का मान पूछे, समय का। ठीक है, तो देखो मूलधन दिया है हमें कितना है 5,000, कितना है 5,000 रुपये। ठीक है, 5,000 रुपये मूलधन है और 10% पे निवेश करता है, तो कुछ समय के बाद में यानी कि एन वर्षों के बाद में 1655 रुपये और मिलते हैं, यानी कि ये क्या है ब्याज है। क्या है ये ब्याज है। तो मिश्र धन हम निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ देंगे, मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि 5,000 प्लस करेंगे कितना 1655। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो ये लास्ट में 55 रहेगा, ऐसे कैसे, फिर 6 और 0 6 ही रहेगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, यानी कितना रहेगा 6655 रुपये मिश्र धन रहेगा। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला लगा देंगे हम, उससे टी का मान आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन यानी कि P इंटू 1 प्लस दर बटे 100, और इसकी पावर क्या होती है टाइम। बोलो मिश्र धन कितना है 6655 रुपये। ठीक है, बराबर P यानी मूलधन कितना है 5,000 गुणा 1 प्लस दर, दर कितनी है 10% और बटे 100, और टाइम का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, 5,000 को इधर लाएंगे तो ये कहाँ पे आएगा बटे में आएगा, क्योंकि इधर गुणा में है ये। ठीक है, तो 6655 और बटे कितना हो जाएगा 5,000। ठीक है, और इधर 1 प्लस 10/100, ऐसे जोड़ेंगे 100 एकम 100 और 10 कितना हो जाएगा 110/100। ठीक है, और इसकी पावर क्या है टाइम। देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, तो 5 से काटेंगे इसे 5 एकम 5 और 3 जीरो ऐसे कैसे, 5 से काटेंगे 5 एकम 5 कितने हो गए 16, 5 तियो 15, एक बचेगा 5 तियो 15 और 5 एकम 5। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा 11 का क्यूब। ठीक है, और नीचे भी किसका क्यूब है 10 का क्यूब, यानी कि दोनों को एक साथ लगा सकते हैं क्यूब ऐसे। ठीक है, 11 का क्यूब बटे 10 का क्यूब, हमने दोनों को एक साथ लगा दिया 11/10 का क्यूब, और इधर कितना है 11/10 की पावर टी। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि टी का मान कितना बचेगा 3, यानी कि टी को ही हमने क्या माना था एन को टी माना था, तो एन का मान पूछा है, यानी कि कितने समय बाद कितने वर्षों के बाद, तो 3 वर्षों के बाद में, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा ए रहेगा। ठीक है, अगला है जैसे 66 चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में यह धनराशि स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो 10 वर्ष में क्या हो रही है 3 गुनी, मान लो कोई एक थी राशि और ये कितनी हो रही है 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में, टाइम कितना है 10 वर्ष है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कितने वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी, तो अगले 10 वर्ष में 3 का दुगना वो 3 गुना हो जाएगी फिर से, यानी कि 3 की घात कितनी रहेगी 2। ठीक है, यहाँ पे 3 की घात 1 थी, तो देखो 3 का मतलब कितना होता है 9 गुना हो जाएगी, ये 3 थी फिर 3 का 3 गुना हो गई, यानी कि 9 गुना हो जाएगी, तो यहाँ 10 वर्ष लगे इसे और 10 वर्ष और लगे, तो इन्हें टोटल कितने वर्ष हो गए 20 वर्ष, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा सी। ठीक है, हमसे पूछा है 9 गुनी कितने टाइम में हो जाएगी, यानी कि 20 वर्ष में हो जाएगी। ठीक है, अगला है जैसे 67 2,500 रुपये की धनराशि को वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक बैंक में निवेशित किया गया है। परिपक्वता पर देय मिश्र धन 2,809 रुपये है, तो निवेश की समयावधि ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो मिश्र धन दिया है, मूलधन दिया है और क्या पूछा है, टाइम पूछा है। तो वही सूत्र लगा देंगे या सीधा ही क्या करो, मिश्र धन और मूलधन का अनुपात निकाल लेंगे हम। किसका, मिश्र धन का और मूलधन का। तो मिश्र धन मूलधन कितना है 2500 और मिश्र धन कितना है 2809। ठीक है, तो देखो ये तो अपना अपने आप में ही वर्ग है, ये पी है और ये है अमाउंट यानी कि मिश्र धन। ठीक है, अनुपात निकालेंगे तो हमें देखना है ये किसका क्यूब है या वर्ग है या घात 3 है। ठीक है, तो ये 50 का स्क्वायर है, 50 25 और 2 जीरो आ जाएंगे, और इधर ये 9 है तो ये 53 का स्क्वायर है। ठीक है, किसका स्क्वायर है, 53 का। ठीक है, तो जो भी घात आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। यानी कि टी बराबर कितना है फिर 2 वर्ष है। कितना है, 2 वर्ष है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा, सी। ठीक है, या फिर देखो हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं जैसे कि अभी हमने किया है। तो ये मिश्रधन हम निकालते हैं, ए बराबर मिश्रधन बराबर क्या होता है, तो मिश्रधन दिया हमें, मिश्रधन बराबर मूलधन, मूलधन बोलो कितना है 2500 गुणा 1 प्लस दर बटे 100। तो 1 प्लस दर कितनी है 6% और बटे कितना करेंगे 100। ठीक है, और इसकी पावर टाइम, तो टाइम है नहीं, निकालना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2809 और बटे कितना होगा 2500, और इधर हल करेंगे 1 प्लस 106/100 यानी कि 100 एकम, अच्छा 106 नहीं है वो 6%, सीधा ही लिख दिया क्या। इधर देखो एक बार, ये हटाना है, 1 प्लस 6/100 है ये, कितना है 1 प्लस 6/100। ठीक है, तो इसे सोल्व करेंगे तो ये 2500 इधर आएगा बटे में, और इससे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 106/100, और इसकी पावर कितनी है टाइम। ठीक है, तो देखो काट लेंगे इसे 2 से, 2 पंजे 10 और 0, और इधर काटेंगे 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। ठीक है, और ये इधर 50 नीचे रहेगा 50 का स्क्वायर, और ऊपर कितना रहेगा 53 का स्क्वायर। दोनों को एक साथ लगाएंगे 53/50 का स्क्वायर, इधर भी क्या है 53 और बटे 50 की पावर टी। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब टी बराबर कितना बचेगा 2 बस। ठीक है, मतलब क्या है कि हमें देखना है कि घात कितनी आ रही है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से जो टाइम है कितना होगा 2 वर्ष। ठीक है, अगला है जैसे 68, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 6 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर, तो समान ब्याज दर पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 8 गुने हो जाएगी, कब, जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार के अंतर्गत होती है। ठीक है, तो हमने कहा है कि 6 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, 1 से 2 गुना हो जाती है, कितना टाइम लेती है 6 वर्ष लगते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहे समान ब्याज दर पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अगले 6 वर्ष में दुगुना होगी फिर से, यानी कि 2 की घात 2 होगी, मतलब 4 हो जाएगी। फिर अगले वर्ष में 2 की घात 3 हो जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी 8 गुना, और यही हमसे पूछा है। तो कितना टाइम लगा, इधर 6 वर्ष लगे, इधर 6 वर्ष लगे, टोटल जोड़ेंगे इनको तो कितना हो गया 6 18 वर्ष लगेंगे। कितने वर्ष लगेंगे 18 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए। अगला है जैसे 69, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 रुपए की राशि कितने वर्ष में बढ़कर 13,310 हो जाएगी। तो देखो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, मिश्रधन और मूलधन का अनुपात निकालना है। तो पी यानी प्रिंसिपल और अमाउंट यानी कि मिश्रधन। बोलो प्रिंसिपल कितना है 10,000 है। ठीक है, अनुपात करेंगे हम 13,310, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। अब देखो ये किसका क्यूब है 10 का क्यूब है, और ये किसका क्यूब है 11 का क्यूब है, यानी कि फिर टाइम कितना रहेगा यहाँ पर जो घात आ रही है वही टाइम रहेगा। तो टाइम कितना है 3 वर्ष, यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा, ए। ठीक है, या फिर इससे कर लेंगे जो अभी हमने किया है, मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100। ठीक है, इससे करेंगे तो भी यही आएगा। अगला है जैसे यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर समान धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 10 वर्ष में क्या हो रही है दुगुनी, तो 1 से 2 गुनी हो रही है, कितना टाइम लग रहा है 10 वर्ष। अगले 10 वर्ष में
2 का दुगना हो जाएगी 4 मतलब 2 की घात 2। फिर अगले वर्ष में 2 की घात 3, फिर अगले 10 वर्ष में कितनी हो जाएगी 2 की घात 4, और 2 की घात 4 का मतलब कितना होता है 16। ठीक है, तो कितना टाइम लगा देखो, 10 इधर लगे, 10 इधर लगे और 10 इधर लगे, कितने हो गए 10, 20, 30 और 40, यानी कितना टाइम लगेगा 40 वर्ष, यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा बी। ठीक है, अगला है जैसे सुमन ने 20,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित की। यदि n वर्ष बाद उसे मिश्र धन के रूप में 26,620 रुपये प्राप्त होते हैं तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो मिश्र धन और फिर से मूलधन दिया है, तो मूलधन कितना है 20,000, दोनों का अनुपात निकालेंगे, और इधर कितना है 26,620 रुपये। ठीक है, अनुपात करेंगे इनका, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करें 2 से काट देंगे ताकि 1000 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 3 जीरो। ठीक है, 1000 10 का क्यूब होता है, और इधर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, तो ये किसका क्यूब है 11 का, और ये किसका क्यूब है 10 का, मतलब टाइम कितना रहेगा फिर 3 वर्ष। ठीक है, टाइम कितना रहेगा 3 वर्ष, यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे कितने समय में 4400 रुपये ब्याज की 8% वार्षिक दर से 4576 रुपये हो जाएंगे, जबकि यह है चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ठीक है, अर्धवार्षिक के लिए हम क्या करते हैं दर का आधा करते हैं, तो दर बराबर कितनी हो जाएगी 4%, और टाइम क्या होता है दुगना हो जाएगा 2t हो जाएगा, टाइम दिया ही नहीं है तो 2t मान लेंगे। ठीक है, अब देखो सूत्र में रखेंगे मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100। ठीक है, इसकी पावर क्या होती है टाइम, तो मिश्र धन बोलो कितना है 4576 बराबर मूलधन 4400 रुपये गुणा 1 प्लस दर 4% बटे 100, और इसकी पावर कितनी है टाइम, यानी कि 2t हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसे सोल्व करेंगे 4576 और बटे कितना हो जाएगा 4400, और बराबर कितना बचेगा 100 और 4 मतलब कितना हो जाएगा 104 बटे 100। ठीक है, और इसकी पावर क्या है 2t। ठीक है, काटो इसे, किससे काटे 2 से काट लो, 2 पंजे 10 और 0, इधर काटेंगे 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, और भी कट रहा है 2 दूनी 4, एक बचेगा 2 पंजे 10, इधर काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 6 12, यानी कितना रहेगा 26/25। इधर काटो तो 11 से काट लो, 11 से को 44 2 0, इधर 11 से को 44, एक बचेगा 17 हो गया, 11 एकम 11 6 बचे, 11 से 66। ठीक है, फिर किससे काटो 4 से काट लो एक बार, 4 एकम 4 और 0। ठीक है, फिर 4 से काटो, 4 एकम 4 कुछ नहीं बचा, भाग टूट के 0 और 4 चौको 16। ठीक है, फिर किससे काटो 4 से काट दो, 4 से 25 बार, और इधर काटेंगे 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 चौका 24, यानी कि 26/25, और इधर भी 26/25। तो देखो क्या बच रहा है इधर 26/25 और बराबर है 26/25। ठीक है, और इसकी पावर कितनी है 2t है। ठीक है, तो देखो इधर घात 1 ही है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2t बराबर कितना रहेगा 1, तो t बराबर निकालेंगे कितना होगा 1/2। ठीक है, और 1/2 का मतलब है आधी साल, और आधी साल का मतलब कितना होता है 6 माह, कितना होता है 6 महीने। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा सी। ठीक है, तो नेक्स्ट है जैसे, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको लग रहा हो इससे किसी की हेल्प हो सकती है तो अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।